हे भगवान, बचपन से मैं माता पिता के प्यार के लिए तरसती रही और जब मेरी इनसे शादी हुई तो फिर माता पिता की तो कमी पूरी हो गई, लेकिन फिर आपने इन्हें भी मुझसे छीन लिया। भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अब मैं कहाँ रहूं, किसके सहारे रहूं, कहाँ जाऊं? भैया रुकिए। हाँ बोलिए। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भैया? क्योंकि तू बहुत बड़ी पनौती है, शादी होते अपने पति को खा गई। अगर मैंने तुझे काम दे दिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा मत बोलिए भैया। क्या मैंने अपने पति को जानबूझकर मारा है? अगर वो होते तो क्या मैं ऐसे आपसे काम मांगती? चल ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त पे काम दे सकता हूँ। कैसी शर्त भैया? मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जो दिन में नहीं सिर्फ रात में करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है भैया? ये भैया बोलना बंद कर, और तू इतनी नादान नहीं है जो समझ नहीं रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक विधवा से इस तरह की बातें करते हुए? देख, अगर तू ये बात मेरी मानेगी तभी मैं तुझे काम दूंगा। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें जिस्म बेचकर पैसे कमाने पड़े। ए रुक रुक रुक। तेरे पति ने जो पैसे लिए थे मुझसे, उसे कौन चुकाएगा? आपको तो पता ही है, मेरे पति को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगी। अच्छा, अब मुझे खुद के पैसे लेने के लिए तेरे काम मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और मेरे घर में भी 1 रुपए नहीं है। मैं काम की तलाश में इधर उधर जा रही हूँ। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। वैसे तेरे पास एक और रास्ता है पैसे चुकाने का। कैसा रास्ता? तुझे मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, मैं तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा। बोल, मंजूर है? तुम्हें इस तरह की बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे इसमें शर्म की कैसी बात? अगर तुझे मंजूर है तो बोल, मैं कभी तेरे पति की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारे इस रहम की जरूरत नहीं है। आप मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए, मैं आपके एक एक पैसे वापस कर दूंगी। 1 हफ्ते का समय है तेरे पास। अगर मेरे पैसे 1 हफ्ते में नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विपिन, वो जो किनारे वाला तालाब है उसमें मछलियाँ पड़ गई? भैया उसमें बची हैं बस, बाकी सभी तालाबों में मछलियाँ पड़ गई हैं। इसमें पानी भर जाए और इसमें कल तक मैं डलवा दूंगा, बाकी उसमें भी कल तक पड़ जाएंगी। ठीक है, जल्दी से इसमें मछलियाँ डलवाओ। ठीक है? ठीक है भैया। चलो चलते हैं। साहब रुकिए। साहब, मैं विधवा हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया था। मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई काम है और ना ही मेरे पास 1 भी रुपया है। साहब, अगर आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। साहब, मैंने बहुत लोगों से काम मांगा, लेकिन हर कोई मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। साहब, क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए। भैया, अपने घर में कोई काम है इनके लिए? काम काम हाँ है काम। वैसे भी हम लोगों को एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इसे रख लेते हैं। हाँ ये घर पर काम करेगी, इसे तनख्वाह 8-9 हज़ार रुपये दे दिया करेंगे। हाँ ठीक रहेगा। सुनिए, आप हमारे यहाँ काम करिए चल के। हम आपको महीने में
भैया 10,000 ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हम आपको महीने में 10,000 रुपये दे दिया करेंगे। आप हमारे घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाना आता है आपको? हाँ साहब, मुझे खाना बनाना आता है। हाँ तो ठीक है, बस यही सब काम है। आप यही सब काम करना और महीने में आपको 10,000 रुपये मिल जाया करेंगे और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस विधवा की मजबूरी को समझे। अरे नहीं, आप हाथ मत जोड़िए। चलिए आइए आइए, आराम से आइए भैया, आइए बैठिए। भैया इनको रहने के लिए वो जो किचन के बगल वाला कमरा है वो वाला दे देंगे। ठीक है। वाकई में ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप ना किए हों, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पापों के हिसाब ख़त्म होने वाले हैं और अब आपके पुण्यों के हिसाब चालू होने वाले हैं, क्योंकि अब आप एकदम सही जगह पर आई हैं। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस घर को आप अपना ही घर समझ कर रहिएगा और अपने घर की तरह देखभाल करिएगा, क्योंकि इस घर में सिर्फ मैं और भैया ही रहते हैं। हमारे भी मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। हम भी आपकी तरफ अनाथ ही हैं। मैं भैया से कहता हूँ कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन वो शादी करते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि अभी मुझे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। मैं तो उन्हें समझा समझा के परेशान हो गया हूँ। खैर आइए, मैं आपको काम समझा देता हूँ। आइए आराम से। साहब, मैंने खाना बना दिया है, आप नीचे आकर खाना खा लीजिए। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। अगर तू चाहे तो तेरा इसी तरह मैं समय समय पर हाथ पकड़ता रहूंगा। समय समय पर? साहब, आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तू मुझे समय समय पर खुश कर दिया कर। मैं तुझे बढ़ाकर पैसे दे दूंगा। इस तरह तू भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगा। साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही। जब मैंने आपसे काम मांगा था तो आप कितने अच्छे इंसान थे, लेकिन आप भी औरों की तरह निकले। अरे ये फर्जी की बातें बंद कर और मेरी बात मान। इसमें तेरा भी फायदा रहेगा और मेरा भी फायदा रहेगा। और ये कपड़े फेंक। छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? साहब मुझे छोड़िए। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। भैया, आप ये इनके साथ क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, चल जा यहाँ से तू। भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप इनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे और आप ये बहुत ही गलत कर रहे थे। अरे इसमें क्या गलत कर दिया यार? ये विधवा है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं। जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया, तू चिल्ला रहा है। क्यों ना चिल्लाऊं भैया? बताइए क्यों ना चिल्लाऊं? इनके आगे पीछे कोई नहीं है
तो आप उस चीज का फायदा उठा रहे हो, इनकी मजबूरी का आप भी फायदा उठा रहे हो। और भैया हमारी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकी जगह पर हमारी बहन होती और आपकी जगह पर कोई और इंसान होता और उनके साथ ऐसा करता, तो फिर आपको कैसा लगता? बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप जो इनके साथ कर रहे थे वो बहुत ही गलत है, और इस घर में मेरे होते हुए ये सब नहीं हो सकता, समझे आप? तू ये बता, ये तेरी कौन लगती है जो तू इसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? बोल, तू जा यहां से, मेरा जो मन होगा वो करूंगा, समझा? तो निकल यहां से। और तू मेरे पास आ, चल। भैया छोड़िए आप इनका हाथ। और आप जानना चाहते हैं ना कि इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है? जानना चाहते हैं ना? रुकिए। अब आप इनका हाथ पकड़िए, अब आप छेड़िए इनको, छेड़िए, अब पकड़िए इनका हाथ। क्या हुआ? अब आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? अब इनके साथ गलत करके देखिए। अब आप ये कभी मत पूछना कि इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं जो इनके साथ ये करने जा रहा था वो बहुत गलत था। आज के बाद मैं इनके तरफ कभी गलत निगाह से नहीं देखूंगा। माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे। आज मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, एक ऐसी मजबूरी जिसे आपको समाज में एक हक मिल सके, ऐसा हक जिससे आप सर उठाकर चल सके, किसी से आंख में आंख डालकर बात कर सके। और यह हक आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आपकी मांग में ये सिंदूर नहीं पड़ता। इस सिंदूर की वजह से आपको एक नया जीवन साथी मिल गया है, एक नया घर मिल गया है, एक नया हमसफर मिल गया है। अब आपकी तरफ कोई भी गलत निगाह से नहीं देखेगा। अब कोई भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। अगर कोई सोचेगा भी तो सबसे पहले उसे मुझसे निपटना पड़ेगा, मुझसे। क्या तुम मेरे इस सिंदूर को कबूल करोगी? कबूल करोगी तुम मेरे सिंदूर को?